ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज के जो विषय है जिस पर हम बात करने वाले हैं आपके साथ, वो है मंथली राशिफल या मासिक राशिफल, जो कि सितंबर 2026 का है। इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में कि जो हमारे आप मकर लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये सितंबर 2026 का महीना कैसा जाने वाला है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि रोजगार के क्षेत्र में या फिर व्यापार के क्षेत्र में, आपके धन के लाभ को लेकर के, धन की संचय करने को लेकर के, सेविंग्स को लेकर के, मनी सेविंग्स को लेकर, और सुख सुविधाओं को लेकर के, आपके प्रेम संबंधों को लेकर के, वैवाहिक संबंधों की बात करेंगे, पारिवारिक संबंधों की भी बात करेंगे, और जो एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो अप टू ग्रेजुएशन तक ले रहे हैं एजुकेशन, नॉर्मल एजुकेशन, या फिर जो हायर स्टडीज कर रहे हैं उनकी भी बात होगी। संतान को लेकर के बात करेंगे और अंत में स्वास्थ्य को लेकर के करेंगे। और जहां भी हमको लगेगा कि ग्रहों की स्थिति के कारण कुछ अशुभ परिणामों की प्राप्ति के भी योग बने हुए हैं हमारे आप मकर लगन राशि के जातकों के जीवन में सितंबर 2026 में, तो उसके लिए हम कुछ आपको छोटे छोटे सरल, आसान और अचूक उपाय भी देंगे। ये उपाय हम बहुत सोच समझ करके देते हैं आपको, वो इसलिए कि ताकि आपका धन भी खर्च ना हो, आपका ज्यादा समय भी खर्च ना हो, और आप बस श्रद्धा भाव से इन उपायों को करें, नियमित रूप से करें, तभी आपको इसके अच्छे परिणाम देखने में आएंगे। तो साथियों, जब परिणाम की बात हो रही है, रिजल्ट्स की बात हो रही है, वो तो ग्रहों के ही द्वारा मिलते हैं। अब आप जो मकर लगन राशि के जातक हैं, उनको भी इस बात का पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि भाई सितंबर 2026 में आपके चार्ट के अनुसार आसमान में, गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, आपके लिए कितनी शुभ और कितनी अशुभ, कौन सा ग्रह आपको लाभ देने के लिए आ रहा है, कौन सा नहीं देने के लिए आ रहा है, या आपको परेशान करने आ रहा है, या आपके स्वास्थ्य में कमी करने आ रहा है, या कुछ और समस्या पैदा करने आ रहा है। लेकिन उससे आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हम उपाय आपको अंत में देने वाले हैं वो बस इन्हीं चीजों के लिए। तो अगर आपको ये सब चीजों का मालूम होगा तो आप उपाय भी बहुत आराम से, बहुत प्यार से करेंगे और बहुत निष्ठा के साथ करेंगे। तो आइए साथियों, आपके साथ में चर्चा करूंगा इस बात की कि कौन सा ग्रह कहां पर बैठा है आपके चार्ट में, और चार्ट आपका ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस हाउस में, किस राशि में बना बैठा है, और कब वो अपना करेगा राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन भी ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करता है आसमान में, एक राशि से दूसरी राशि में, एक घर से दूसरे घर में, उसके उसी के अनुसार रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं जातकों के जीवन में। और इसी वजह से जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, हम उसका अलग से वीडियो बना करके आप तक पहुंचाते हैं कि भाई अब इसने राशि परिवर्तन किया है ग्रह ने, तो अब ये सभी आप 12 लगन राशियों पर किस प्रकार के प्रभाव देगा आपके जीवन में जब तक ये इस राशि में रहेगा। तो साथियों, बात आइए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को, लेकिन उससे पहले आपसे यहाँ पर एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब आप तक आसानी से पहुंच सकें और उनका समय पर आप लाभ ले सकें। यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आइए सबसे पहले आपको चार्ट के द्वारा ग्रहों की जानकारी देना चाहेंगे। तो सबसे पहले जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, ये सिंह राशि है, सूर्य इसके स्वामी है, और ये अष्टम भाव है। यहाँ सूर्य और केतु आप दोनों को एक साथ बना बैठे देख रहे हैं। सूर्य की तो अपनी राशि है, सूर्य अपने घर में है, लेकिन साथ में केतु भी हैं जो उनके परम शत्रु हैं। अब किसी भी व्यक्ति के घर में अगर उसका शत्रु बैठ जाएगा आकर के, तो क्या वो कंफर्ट फील करेगा? नहीं करेगा। ऐसी स्थिति कुछ यहाँ पर भी है। लेकिन क्या है कि सूर्य जो है वो 1 सितंबर से 17 सितंबर तक यहाँ रहेंगे, और 17 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकल करके अगले घर में जाएंगे जहाँ 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर का मतलब है कन्या राशि, उसके लॉर्ड बुध है, मरकुरी, और बुध वहां पर बैठे हुए आप देख रहे हैं, नवम भाव है ये। तो सूर्य नवम भाव में चले जाएंगे, कन्या राशि में, अपनी सम राशि में 17 सितंबर को अपना घर छोड़ के, फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। केतु जो है, जैसा मैंने कहा कि शत्रु के ही घर में पूरे माह बने रहेंगे सिंह राशि में, अष्टम भाव में। बुध की भी बात करते हैं। बुध अभी आप देख रहे हैं अपने घर में बैठे हुए, उनको कन्या राशि में, अपनी स्वयं की राशि में। हालांकि बुध की ये उच्च राशि है और ये मूल त्रिकोण राशि भी है, और बुध जो है यहाँ पर लेकिन 1 सितंबर से नहीं है, ये यहाँ पर आएंगे 7 सितंबर को। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक रहेंगे ये अपनी मित्र राशि सिंह में सूर्य के साथ और अपने समग्रह केतु के साथ। ये बुध जो है जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि से निकल करके जाएंगे 7 सितंबर को अपने स्वयं के घर कन्या राशि में, नवम भाव में, तो उस समय पर ये मार्गी होंगे और अस्त होंगे, अस्त अवस्था में होंगे। लेकिन वहां जब जाएंगे अपने घर में कन्या राशि में, तो
तो वहां 12 सितंबर को ये पश्चिम में जाकर के उदय हो जाएंगे। 12 सितंबर से इनकी स्थिति काफी बेहतर और मजबूत हो जाएगी बुध की, और 17 सितंबर को इनके पास आ जाएंगे सूर्यदेव। तो यहां पर बनेगा बुध आदित्य राजयोग, बहुत अच्छा योग। हालांकि 26 सितंबर को बुध फिर यहां से निकल जाएंगे मार्गी और उदित अवस्था में, और अगले घर में जाएंगे जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, चतुर्थ दशम भाव। और 7 नंबर का मतलब है तुला राशि, जिसके लॉर्ड जो है वो वीनस यानी कि शुक्र है, और शुक्र जो है बुध आपस में दोनों मित्र हैं। तो बुध जो है अपने मित्र के घर में मित्र के साथ बैठेंगे कब से? 26 सितंबर से 30 सितंबर तक दशम भाव में। अब आगे बात करेंगे आपसे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो है यूं तो उच्च की स्थिति में बैठे हुए हैं अपने घर में, अपनी मित्र राशि में, कर्क राशि में, चंद्रमा के घर में बैठे हैं। जब भी बृहस्पति कर्क राशि में होते हैं बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं, यानी कि उच्च की स्थिति होती है इनकी ये। साथ में मार्गी और उदित भी हैं, लेकिन रहेंगे तो ये इसी राशि में पूरे महीने। बात आगे मंगल की करेंगे। मंगल जो है अभी तो फिलहाल 1 सितंबर से 18 सितंबर तक तो रहेंगे मिथुन राशि में, जहां 3 नंबर लिखा है छठे भाव में। हालांकि ये इनकी शत्रु राशि है, बुध की राशि है, बुध को ये शत्रु मानते हैं मंगल। लेकिन ये 18 सितंबर को यहां से निकल करके कहां जाएंगे? अगले घर में जाएंगे जहां गुरु बृहस्पति बैठे हैं कर्क राशि में, और कर्क राशि में जाते ही मंगल हो जाते हैं नीच अवस्था में आ जाते हैं। ये उनकी नीच राशि है। लेकिन यहां पर एक बात अच्छी है कि जैसे मंगल और बृहस्पति आपस में परम मित्र हैं, जैसे ही मंगल बृहस्पति के साथ संबंध बनाएंगे कर्क राशि में आकर के 7th हाउस में, अब क्योंकि बृहस्पति तो शुभ ग्रह भी है, साथ ही उच्च की स्थिति में भी है, तो बृहस्पति का शुभ प्रभाव मंगल को मिलने से मंगल के नीच अवस्था में आने के बाद जो अशुभ परिणाम प्राप्त होते जातकों को, उसमें निश्चित रूप से कमी देखने में आएगी। बात शनि देव की करेंगे, जहां पर 12 नंबर लिखा है, तृतीय भाव है, 3rd हाउस है, और शनि यहां पर अपनी सम राशि मीन में गुरु बृहस्पति की राशि में बने हुए बने रहेंगे पूरे माह। लेकिन ये वक्री स्थिति में है, यहाँ उदित तो है लेकिन उल्टी चाल चल रहे हैं, शनि की उल्टी चाल है यहाँ, और पूरे महीने ऐसे ही रहेगी। अंत में बात करेंगे राहु को लेकर के। राहु जो है जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि है, शनि की राशि है, शनि राहु आपस में मित्र हैं, तो राहु जो है अपने मित्र के घर में बने हुए बने रहेंगे द्वितीय भाव में। ऐसे ही शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र जो है जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, ये उनकी अपनी स्वयं की राशि तुला है, और ये उनकी अपनी राशि तो है ही है, ये उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि भी है, और उसमें दशम भाव में वो बैठे हैं। कब से बैठे हैं? 2 सितंबर से मार्गी उदित अवस्था में, और बैठे रहेंगे पूरे महीने। 1 से 2 सितंबर तक ये अपनी नीच राशि कन्या में थे पिछले घर में, जहां 6 नंबर लिखा है, लेकिन 2 सितंबर को यहां आ गए, ये अपने स्वयं के घर में, तब से यहीं पर है। और जैसा मैंने कहा कि 26 सितंबर से इनको अपने मित्र ग्रह बुध का भी साथ मिलेगा। तो ये है ग्रहों की स्थिति। इसी के आधार पर अब हम बात करेंगे आप मकर लगन राशि के जातकों के साथ कि भाई आपके लिए किस किस क्षेत्र में किस प्रकार के रिजल्ट्स इन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए प्राप्त होने की संभावना बनेगी। तो साथियों, ये जो हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले आपके करियर को लेकर करेंगे, क्योंकि करियर के मामले में शुक्र यहाँ पर आ गए हैं, अपनी राशि में है, 2 सितंबर से है, तो आपके करियर को लेकर के बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने की पूरी संभावना बन रही है। पूरे महीने 2 सितंबर से 30 सितंबर तक आप अपने करियर में बहुत ही अच्छे तरीके से अपने रिजल्ट्स अचीव करेंगे, बिना किसी परेशानी के, और कोई भी समस्या आपके लिए नहीं होने वाली, और सबका सहयोग आपको बराबर मिलेगा। आपके बॉस आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, आपके सीनियर्स भी, आपको नीचे वालों का भी सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के आपका जो कार्य क्षेत्र का माहौल है आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। बात करेंगे धन के आगमन की। तो देखिए, धन की स्थिति जो है आने की, वो थोड़ा सा उसमें आपको पोजीशन जो है थोड़ी उसमें टाइट रहती हुई महसूस होगी, यानी कि धन जिस मात्रा में और जैसी स्थिति होनी चाहिए धन के आगमन की, निश्चित रूप से उसमें कमी रहेगी। लेकिन क्योंकि माह के 18 तारीख से, माह की 18 सितंबर से जब मंगल और बृहस्पति का आपस में संयोग बनेगा, धन का आगमन आपकी आवश्यकता अनुसार आपके हाथों में इस महीने आता रहेगा मकर लगन राशि के जात। हाँ, जितनी मात्रा में धन की मतलब आगमन होना चाहिए था आपके हाथों में, उतना तो नहीं होगा, लेकिन हाँ फिर भी आवश्यकता अनुसार धन आपके हाथों में आता रहेगा। लेकिन धन का संचय करने में थोड़ी सी प्लानिंग अच्छे ढंग से करने पर ही आप धन का संचय कर पाएंगे, अन्यथा मुश्किल आएगी। साथियों, सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो सुख सुविधाओं को लेकर के भी थोड़ा सा यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कमी लगती है, लेकिन इतना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही सुख सुविधाओं से वंचित रहेंगे, ये भी बिल्कुल नहीं है। सुख सुविधाओं का लाभ भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, जितनी मात्रा में मिलना चाहिए था उसमें कमी है। सुख सुविधाएं तो लेंगे, लाभ मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ कमी रहेगी। अब बात करते हैं कि भाई आपका अगर कहीं लव अफेयर चल रहा है या आप कहीं लिव इन रिलेशंस में हैं तो उसके हालात आपके कैसे रहेंगे। साथियों, अगर आप हमारे बताए उपाय करेंगे तो आपके जो ये प्रेम संबंध है या आपका लिव इन रिलेशंस है, ये इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर आपने उपाय नहीं किए तो आपके ये जो संबंध हैं इनमें समस्याएं पैदा होंगी इस महीने। बात आगे करते हैं
कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। तो वैवाहिक संबंध भी आपके जो है अच्छे रहेंगे। बीच बीच में कभी कुछ माह के मध्य के उपरांत, यानी कि माह के मध्य से समझ लें, माह के मध्य से क्या होगा कि थोड़ा कहासुनी हुई, थोड़ी टेंशन हुई, लेकिन कुछ समय के बाद कंप्रोमाइज़ हो गया, आपस में बातचीत करके आपने सब प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट कर ली। ऐसा चलेगा, थोड़ा प्यार, थोड़ा तकरार, ये चीज़ें चलती रहेंगी लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में। बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। तो पारिवारिक संबंधों में अगर आप सभी के साथ अपनी वाणी पर नियंत्रण रख करके सबके साथ बात रखेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, तो संबंध ठीक रहेंगे। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लगता है, क्योंकि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। बिना सोचे समझे किसी के सामने कुछ भी बोलने से समस्याएं पैदा होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। इसका आप जब तक ध्यान नहीं रखेंगे, वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, समस्याएं बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है पारिवारिक संबंधों में। और बात कर लेते हैं अब आपके एजुकेशन को लेकर के, कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा। उनको बहुत अत्यधिक मेहनत और परिश्रम करने के उपरांत ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन उपाय करने पर अच्छे परिणाम भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आपको माह के मध्य के उपरांत बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, बल्कि कुछ स्पेशल अचीवमेंट्स भी आपके रिकॉर्ड में दर्ज होने की बहुत अच्छी संभावना है। संतान को भी समस्याएं आएंगी, अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के लिए मेहनत अधिक करेंगे, जितनी करेंगे उसके अनुपात में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, यानी कि कमी रहेगी रिजल्ट्स के मिलने में। स्वास्थ्य कैसा रहेगा साथियों? स्वास्थ्य आपका माह के 18 तारीख तक तो बहुत अच्छा रहेगा। 18 के बाद भी बहुत चीज़ें स्वास्थ्य को लेकर के कोई ज़्यादा समस्या मकर लगन राशि के जातकों के लिए नहीं दिखाई देती। उपाय पर आते हैं, कौन से वो उपाय करें कि जिससे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट, संतान और इसके अतिरिक्त आप जो हमारे कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको भी हर तरीके से बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हों, संतान को भी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हों, तो आपको मेहनत के साथ साथ अगर मतलब उसके अनुपात में रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो किसी भी व्यक्ति को निराशा होती है, मन उदास होता है। तो यहाँ पर उपाय आपके लिए आवश्यक है। और उपाय क्या है? उपाय ये है कि एक तो आप नित्य प्रतिदिन गौ माता की सेवा करें। गौ माता को रोटी खिलाएं देसी घी लगा करके, सफ़ेद मिठाई रख करके, सबसे उत्तम उपाय है। और सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके अपने मस्तिष्क पर घर से निकलिए। और शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं जल अर्पित करने के उपरांत। बस ये छोटे छोटे से उपाय हैं। और प्रत्येक नित्य प्रतिदिन आप संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, या हनुमान चालीसा का पाठ से भी कुछ आगे कर सकते हैं तो मंगल स्तोत्रम का पाठ करें या हनुमान स्तोत्रम का पाठ करें नियमित रूप से। फिर देखिए, आपको बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। सुख सुविधाओं का भी बहुत अच्छा लाभ होगा, धन का भी आगमन बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए होगा, वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा। तो साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनका अपना मंथली राशिफल सितंबर 2026 का। यदि ये चर्चा आपको उपायों के साथ जो हमने आपसे की है पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। साथियों, बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। और यदि आप कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना अपने जीवन में और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त लेंगे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।